नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो हमारे उन किसान भाइयों के लिए बनाई जा रही है जो कि एक्वाकल्चर से जुटे हुए हैं। मछली पालन हो या झींगा पालन हो, उनको हम ऐसे ऐसे तरीके बताना चाहते हैं जिससे कि वो अपना आउटपुट यानी कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके। आज का टॉपिक जो है वो है ब्लोअर की इंस्टॉलेशन और पाइपिंग। ब्लोअर की इंस्टॉलेशन करते हुए कुछ चीजों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। कुछ ब्लोअर की एसेसरीज है जो हमेशा एज अ ब्लोअर मैन्युफैक्चरर हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप अपने ब्लोअर के साथ लगाइए। सबसे पहली चीज है सक्शन एयर फिल्टर। ब्लोअर के अंदर हमेशा एक सक्शन एयर फिल्टर लगा रहना चाहिए। ये ध्यान रखेगा कि ब्लोअर के अंदर जो हवा आ रही है उसमें बाहर का कचरा या मिट्टी ना आए, जिससे ना सिर्फ आपके ब्लोअर की लाइफ बनी रहेगी, बस बनस्पत आपकी जो मछली है या झींगा है उनको भी साफ हवा मिलेगी। ब्लोअर का फिल्टर जो है वो रेगुलरली सफाई होनी चाहिए उसकी, और जरूरत अनुसार उसको बदल देना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ब्लोअर की इंस्टॉलेशन में लगनी चाहिए वो है एक प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व आपकी लाइन प्रेशर का ध्यान रखता है, और कभी भी सिस्टम के अंदर चोकिंग हो यानी कि हवा को निकासी ना मिल रही हो तो उससे आपका ब्लोअर और मोटर दोनों बचे रहें, वो उसका बचाने का काम करता है। ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे हमारे घर में प्रेशर कुकर की सीटी होती है। अगर ये सीटी नहीं बजेगी तो प्रेशर कुकर फट सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे ही ब्लोअर के अंदर अगर रिलीफ वाल्व नहीं होगा और सिस्टम में ओवर प्रेशर हो जाएगा तो ब्लोअर जो है वो टूट सकता है या उसकी मोटर जल सकती है। तो ब्लोअर को ओवरलोड से बचाने के लिए एक प्रेशर रिलीफ वाल्व हमेशा ब्लोअर के आगे लगा होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होती है प्रेशर गेज। ये आपको आपके सिस्टम का वर्किंग प्रेशर बताती है। प्रेशर गेज का लगना इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये पता लगता रहे कि आपके सिस्टम का वर्किंग प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा। जब आप पहली बार ब्लोअर को इंस्टॉल करते हैं तो आप अपना वर्किंग प्रेशर नोट कर सकते हैं और उसके बाद उसको रेगुलरली चेक कर सकते हैं। आपका वर्किंग प्रेशर जो है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ब्लोअर की इंस्टॉलेशन के अंदर आती है पाइपिंग। अक्सर लोग जो है पाइपिंग के अंदर कंजूसी कर जाते हैं और वो ये नहीं देखते या समझते कि ये कंजूसी जो पाइपिंग की है वो उनको ब्लोअर की प्रोडक्टिविटी, आउटपुट और बिजली सारी चीजों में नुकसान देती है। यदि ब्लोअर की पाइपिंग ध्यान से की जाए तो किसान भाई का बिजली का बिल कम आएगा, हवा ज्यादा से ज्यादा मिलेगी और ब्लोअर एकदम बढ़िया चलेगा। पाइपिंग रखते हुए ध्यान रखिए कि पाइप का साइज जो आपकी ब्लोअर से लाइन निकल रही है वो मिनिमम साइज उतना होना चाहिए जितनी आपकी ब्लोअर की आउटपुट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ब्लोअर का आउटपुट जो है वो 2.5 इंची का है तो आपकी जो लाइन साइज जो आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डालेंगे वो मिनिमम 2.5 इंची की हो। अगर आप 3 इंची की लाइन डालेंगे तो वो और भी बढ़िया है, सोने पे सुहागा। इससे आपके लाइन लॉसेस कम होंगे, और लाइन लॉस कम होने का मतलब है आपकी बिजली की खपत कम होगी। हवा को खाली और फ्री रास्ता मिलेगा जाने का, और ब्लोअर के अंदर जो है आपको मिनिमल सिस्टम रेजिस्टेंस मिलेगी। कोई भी ब्लोअर जो है वो अपना प्रेशर नहीं बनाता, वो सिस्टम के बैक प्रेशर पे काम करता है, यानी कि सिस्टम की रेजिस्टेंस जो हवा को निकलने के लिए रेजिस्टेंस मिलती है। इस रेजिस्टेंस के अंदर आपकी लाइन की रेजिस्टेंस भी आती है जिसको हम लाइन का प्रेशर ड्रॉप कहते हैं। अगर आपकी लाइन का साइज सही होगा तो आपका लाइन का प्रेशर ड्रॉप मिनिमल होगा, यानी कम से कम होगा, और कम से कम प्रेशर ड्रॉप का मतलब है बिजली की खपत कम होना, और यही आपका प्रॉफिट है। मेन लाइन को जब आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आपने जब एक लाइन डाली मेन लाइन और इसके थ्रू आपने अलग अलग टैंकों में लाइनें डालनी है, या अपने पॉन्ड के अंदर अलग अलग जगह पर इसके आगे आपने एरेटर लगाने हैं या डिफ्यूजर लगाने हैं, तो आप हमेशा ये भी ध्यान रखिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप का टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मेन लाइन के क्रॉस सेक्शन एरिया से ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मेन लाइन 3 इंच की आ रही है और वहां से आप 1-1 इंच की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन निकाल रहे हैं, तो आप 1 इंच की इतनी लाइनें निकालिए जिनका की क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 3 इंची की एक लाइन से ज्यादा हो। ये बहुत जरूरी है कि ब्लोअर की हवा को फ्री रास्ता मिलना चाहिए। इसी से आपकी जो है एरेशन मैक्सिमाइज होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने एक 6 लेन का हाईवे बना दिया और आगे एक 2 लेन की पुलिया बना दी,
तो सारी गाड़ियां जो है वो 2 लेन की पुलिया पे आके रुक जाएंगी, वहां ट्रैफिक जैम हो जाएगा। उसको हम लाइन प्रेशर कहते हैं। अगर हम 6 लेन का हाईवे बनाते हैं तो हमें 6 लेन की ही पुलिया बनानी है ताकि कोई ट्रैफिक जैम ना हो, और इसको हम लाइन लॉस कहते हैं, यानी कि लाइन लॉस ना हो। और जब लाइन लॉस नहीं होगा तो हमारा वर्किंग प्रेशर अपने आप कम होगा, हमारी बिजली की खपत अपने आप कम होगी, और हमारा ब्लोअर भी बहुत बढ़िया चलेगा, और हमारी एरेशन भी एकदम टॉप क्लास की होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर हमारे किसान भाई ध्यान रखें हमेशा, तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, आउटपुट बढ़ा सकते हैं, बिजली का बिल कम कर सकते हैं, और यही आपका प्रॉफिट है। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से अच्छी सीख मिले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।